नूराबाद एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा था जहां रंग बरंगे मकानात दरख्तों के दरमियान ऐसे लगते जैसे कहानियों की किताब के सफ़े पर बने हो। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम माधो था। माधो न तो क्लास का सबसे बोलने वाला बच्चा था, न ही खेलों में सबसे आगे, बल्कि ज्यादातर लोग इसे शायद पहचानते भी ना हो। लेकिन माधो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे खामोशी पसंद थी और लोगों को खामोशी से देखना इसका शौक था। माधो को परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनना पसंद था। वो स्कूल अकेला जाता, रास्ते में किसी रेंगते कीड़े को बचाता, जमीन से कचरा उठाता। जहां दूसरे बच्चे सुपर हीरो बनने का ख्वाब देखते, माधो का ख्वाब मुख्तलिफ था। वो एक ऐसा मददगार बनना चाहता था जिसे कोई न देखे लेकिन जिसकी मेहरबानी हर दिल को छू जाए। एक दिन माधो ने अपने हम जमात मोमी को स्कूल के बाहर बेंच पर बैठे देखा। इसका पेट जोर जोर से बोल रहा था। लंच भूल गया हूं, मोमी बुड़बुड़ाया। माधो ने दोपहर के वक्त आर्ट क्लास के दौरान चुपके से अपना एक इजाफी सैंडविच निकाला और मोमी की मेज पर रख आया बगैर कोई आवाज किए। ब्रेक के बाद मोमी ने सैंडविच देखा और खुशी से चहक उठा। लगता है कोई मेरा ख्याल रख रहा है, वो बोला। कुछ दिन बाद माधो ने देखा कि मिसेस जैन के घर के बाहर खड़ी साइकिल का चेन टूटा हुआ है। वो शाम को जब सब सो चुके थे अपने छोटे से टूल बॉक्स के साथ गया, चेन ठीक की पहिए को तेल दिया और साइकिल दरवाजे के पास सीधी खड़ी कर आया। अगले दिन मिसेस जैन खुशी से बोले, ये कोई फरिश्ता ही होगा। माधो की छोटी छोटी नेकियों की फहरिस्त बढ़ती गई। वो गुमशुदा कुत्ते को पनाह देता, मुरझाए पौधों को पानी देता और उदास बच्चों के डेस्क पर मुस्कुराते सूरज के स्टिकर छोड़ जाता। लेकिन इसने कभी नहीं बताया कि ये सब कुछ वो कर रहा है। कस्बा के लोग खुश होने लगे। शुरू में लोगों ने समझा ये महज इत्तेफाक है। फिर वो बात करने लगे कि किसी ने मेरी मेज पर एक नोट छोड़ा था, तुम जितने बहादुर हो शायद खुद भी ना जानते हो। लिखा, मैं बरगद के दरख्त के नीचे रो रहा था और पास एक फूलों का ताज रखा था, अरीब ने बताया। कस्बे के मेयर ने यह सब सुना और कम्युनिटी सेंटर में ऐलान किया, हमें नहीं मालूम ये खुफिया मददगार कौन है, लेकिन कस्बे में मेहरबानी की लहर चल पड़ी है। आओ हम सब इसमें हिस्सा लें। फिर दूसरे लोग भी छोटे छोटे नेक काम करने लगे। एक लड़के ने एक बुजुर्ग की थैली उठाई, एक टीचर भूखे बच्चों के लिए इजाफी बिस्कुट लाए, हता के सख्त गिर लाइब्रेरियन ने और खुशी देने वाली किताबें की एक लगा दी। माधो ये सब देखकर खुश था। इसे शोहरत नहीं चाहिए थी, इसे सिर्फ ये चाहिए था कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, और अब वो रखने लगे थे। एक से पहर आसमान पर सिया बादल छा गए। गरजदार आवाजों के साथ बारिश शुरू हुई और 2 दिन तक ना रुकी। माधो का घर जो जंगल के करीब वाक़ था सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। छत का कुछ हिस्सा हो गया, पानी अंदर रिसने लगा और उसका नन्हा सा बाग तबाह हो गया। सबसे दुख की बात यह थी कि इसकी प्यारी चिड़िया लाला जो अमूमन पिंजरे में महफूज रहती गायब हो गई थी। माधो ने इसे हर जगह तलाश किया, दरख्तों पर, झाड़ियों में, लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज आई। वो थक कर कंबल में लिपट कर लेट गया। वो जोर से नहीं रोया, बस आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से, जैसे वो हर काम करता था। लेकिन इसने मदद नहीं मांगी, क्योंकि इसके दिल में ये बात थी कि मददगार खुद मदद नहीं मांगते। अगली सुबह माधो को खिड़की के बाहर कदमों की चाप और हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आईं। क्या वो जाग गया होगा? चुप, वो हथौड़ी न गिरा देना। माधो ने पर्दा हटाकर देखा। बाहर लोग जमा थे, बहुत से लोग। मिसेस जैन ने टूल बॉक्स पकड़ा हुआ था। मैंने एक रोटी का पैकेट लाया था। लिल दरवाजे के पास फूल रख रही थी। मेयर खुद झाड़ू लिए खड़ा था। ये सब क्या हो रहा है? माधो ने हैरानी से पूछा। हमें पता चला तो मेरी घर को नुकसान पहुंचा है, मोमी बोला। तो हमने सोचा शायद थोड़ी मेहरबानी काम आ जाए। हम नहीं जानते कि खुफिया मददगार कौन है, ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हमें अंदाजा है कि वो इस वक्त किया करता। लोगों ने इसकी छत ठीक की, बाग साफ किया, बिस्तर और जैम के मर्तबान लाए। अरीब एक खुद बनाया हुआ परिंदों का घर लेकर आया लाला के लिए। जब वो वापस आए, इसके कमरे की दीवार पर बच्चों की बनाई हुई तस्वीरें लगी थीं। सूरज, दिल, परिंदे और मोहब्बत भरे पैगामात। हमारे खामोश दोस्त के लिए शुक्रिया,
दुनिया तुम्हारी वजह से ज्यादा खूबसूरत है। हमें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। माधो की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर खामोश रहा। आपको जरूरत नहीं थी उन सब मेहरबानी की, इसने आहिस्ता से कहा। हमें मालूम है, मेयर ने जवाब दिया, लेकिन मेहरबानी का यही असल मतलब है। तूफान गुजर गया, सूरज निकला, और कुछ दिन बाद लाला भी वापस आ गई। वो लीमू के दरख्त की एक शाख पर बैठी थी, भीगी हुई लेकिन सलामत। इसने एक बार चहचहाहट की और माधो की गोद में आ गई। उसी रात जब सितारे एक बार फिर आसमान पर चमकने लगे, माधो खिड़की के पास बैठा एक हाथ में लाला को थामे और दूसरे में एक नोटबुक। इसने सफ़े के ऊपर एक जुमला लिखा, मेहरबानी चाहे नजर न आए अपने निशान जरूर छोड़ती है। इस दिन के बाद माधो ने नेकी के काम करना जारी रखा, लेकिन अब वो छप कर नहीं बल्कि औरों को साथ लेकर चलता। वो अब भी ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन वो जान चुका था कि मदद लेना भी एक खूबसूरती है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मेहरबानी एक दायरा है और जब इसे दिल से किया जाए तो वो हमेशा वापस लौटती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी मेरी खामोश मदद के काम पसंद है? तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया?